नमस्कार। साहित्य में आज हम बात करेंगे हिमाचली भाषा रमन के शाहजहाँ काव्य संग्रह की, जिसका वर्ष 2023 में प्रकाशन हुआ है और इसका संपादन और प्रकाशन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसी काव्य संग्रह से आज जिस कवि की रचना मैं आप सभी के समक्ष पढ़ूंगी, उनका साहित्यिक परिचय सबसे पहले मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगी। इस काव्य संग्रह में हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िला के 30 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया है। कोशिश करूँगी कि सभी जितने भी लेखक इसमें जुड़े हैं, कवि जुड़े हैं, साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, सभी की रचनाओं का पाठ आप सभी के समक्ष मैं करूँ, यही कोशिश रहेगी। तो साहित्य की आज की श्रृंखला में जिन कवियों की रचना मैं आपके समक्ष पढ़ूँगी, उनका नाम है वीरेंद्र शर्मा वीर जी। इनका जन्म 9 फरवरी 1974 को हुआ। इनके पिता सुरेश चंद जी और माता श्रीमती कृष्णा देवी जी, और ये वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में खरड़ चंडीगढ़ में ये रहते हैं। और साहित्य की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि साहित्य सृजन में, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे वो साहित्य हो या फिर सेवा की, दूसरों की सेवा का जो भाव होता है, वो इन्होंने इतना काम उस क्षेत्र में किया है। एक समाज सेवक के तौर पर भी ये जाने जाते हैं। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगी कि पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जी के खंडर होते आवास को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने और स्मारक के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रदेश के बहुत से साहित्यकारों के साथ, प्रदेश सरकार के साथ एक लंबी और सार्थक लड़ाई इन्होंने लड़ी है। और साथ ही जो हम सभी का एक सपना है, हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का, तो इस दिशा में भी इनका प्रयास जो है सराहनीय है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के सभी जिला के 9वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान काल तक विख्यात और अनचिन्हे जो दिवंगत साहित्यकार हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर इन्होंने शोध कार्य अभी भी जारी रखा है और करीब 70 जो साहित्यकार हैं उनके कार्यों को पूर्ण किया है। और हम सभी जानते हैं जो हमारी प्रेरणा स्रोत काव्य वर्षा के नील गगन को छूने दो एक बहुत ही चर्चित काव्य संग्रह रहा है। उनका उसको संपादित करने में, उनका प्रकाशन करने में भी इनका बहुत भी सहयोग रहा है। यानी ये अपने स्तर पर बहुत से सामाजिक कार्य भी करते आ रहे हैं, जो इन्हें एक अलग पहचान देता है। तो इनके जो साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के लिए बहुत से सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। कुछ मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर पढ़कर सुनाऊंगी। सम्मान इनको जो मिला है, काव्य सम्राट सम्मान वर्ष 2015 में मंथन साहित्य संस्था चंडीगढ़ द्वारा इनको जो है कर्मठ साहित्यकार सम्मान वर्ष 2016, हिमतरु साहित्य सम्मान राज्य स्तरीय 2017, कायाकल्प साहित्य श्री राष्ट्रीय सम्मान 2018 और काव्य गौरव राष्ट्रीय सम्मान 2018, आवास साहित्य सम्मान 2018 और पीपल्स सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जो इन्हें सरस्वती पुत्र सम्मान से 2018 में सम्मानित किया गया है। और लोक साहित्य के लिए सन 1958 में स्थापित सिरमौर कला संगम द्वारा आचार्य चंद्रमणि विशिष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2019 में और कायाकल्प सारस्वत सम्मान 2019, गायत्री साहित्य शिरोमणि सम्मान 2020, शंखनाद मीडिया समूह द्वारा शंखनाद साहित्य सम्मान वर्ष 2020 में इन्हें प्राप्त हुआ है। और पंजाब साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिष्ठाजनक अकादमी अवार्ड वर्ष 2022 में इनको प्राप्त है। तो देखिए, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी सृजन समाज के लिए करते हैं, उसकी अगर सराहना की जाए, उसके बदले में आपको सम्मान मिले, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इससे कहीं ना कहीं आपका जो इस कार्य क्षेत्र के प्रति दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये अपना दायित्व भी इस क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र हो या समाज की सेवा के क्षेत्र में, अपना दायित्व बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो इनके काम के लिए इनको एक बार बहुत बहुत साधुवाद। तो चलिए इनकी पहाड़ी रचना आप सभी के समक्ष, 2 रचनाएं इसमें शामिल हैं। मित्र बड़े कपत्ते जी अपनी चांदी ना कूटा करते। तो मैं मित्र बड़े कपत्ते जी, अगर उच्चारण में थोड़ी बहुत
गलती हो तो पहले ही क्षमा मांगना चाहूँगी। ये हिमाचली कांगड़ी भाषा में इनकी रचना है। संझा बिहागा दिन ने राती मारदे ही रहंदे पत्ते जी, कमाना एक गड़ाना 100 मित्र बड़े कपत्ते जी, जिन्ना आंदा मारदे बुड़का उसते भी 100 गुणा, गिणुआ गुसी दे कम आंदे जिन्ना ते बस तत्ते जी, मित्र बड़े कपत्ते जी, मित्र बड़े कपत्ते जी। भोली सूरत नीत काली दुनिया कर दी तिना जो गाली, क्या पुण्या उवास क्या खेल दे ना हर पल चरित चाली, जेबा भर दे खर्च नहीं करते ग्राह गुस्सियो गुहाई राजी नी, चांदी बरके मड़ोयो चमक दे डब्बे अंदरे ते झुरमुर गत्ते जी, मित्र बड़े कपत्ते जी। ठंडी छौं कदी सिकर दपहरी कर्मा दी डेहरी हुंदे मित्र बैरी, मित्रां ते किन्ना बचना बोबो साड़े पर लोका हंसना बोबो, चार चफर दिया हर कोई छिलदा, सच्चा मित्र किस्मता ने मिलदा, जिस्यो दिखा से ही निकले पतंदर, कर दे चुक थे सत फल दे जी, पल दे जी, मित्र बड़े कपत्ते जी, साडे मित्र बड़े कपत्ते जी। तो ये थी इनकी पहाड़ी रचना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। कोशिश करेंगे कि इन्हीं से इनकी ये रचना का पाठ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि और भी जो साहित्यकार है हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ या युवा जो लेखक है उन सभी की रचनाओं को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि हमारा यही ध्येय है कि जो हिमाचली लेखक है उनकी रचनाओं को उनकी जिस भी विधा में वो लिख रहे हैं उनके कार्यों को गांव की मुडेर से विश्व पटल तक पहुंचाने का हमारा छोटा सा प्रयास आप सभी के सहयोग से। आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल जो हिमानी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।